BSOS 185 ये आज की हमारी क्या बुक रहेगी, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? दृश्यों के माध्यम से समाज। ठीक है, बुक का क्या नाम क्या भाई? दृश्यों के माध्यम से समाज। यानी जो दृश्य होते हैं, यानी फोटो है, चाहे वीडियो है, चाहे कोई चलचित्र है, यानी हम दृश्यों के माध्यम से अपने समाज को कैसे जान सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे तो एक एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं इसमें, सभी चैप्टरों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना चैप्टर नंबर 1 जो है उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे क्या है, दृश्य के माध्यम से समाज को समझना। पहला है नृवंश विज्ञान। सबसे पहले समझ लो भैया, नृवंश विज्ञान का मतलब होता है रिसर्च। यानी अगर मैं बोलूं समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी में जो शोध किया जाता है, क्या बोला हूं? सोशोलॉजी में जो शोध किया जाता है, जो रिसर्च किया जाता है, उसे नृवंश विज्ञान कहते हैं। अब इसमें एक और चीज जोड़ना कि जब समाज शास्त्र में जब हम समाज का शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं, और शोध और रिसर्च करते समय जब हम फोटो का यूज करते हैं, जब हम चित्र का यूज करते हैं, जब हम किसी वीडियो का, यानी कहने का मतलब मेरा है नृवंश विज्ञान कह रहा है करते समय, यानी नृवंश विज्ञान को आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज या सोसाइटी को समझने के लिए फोटो का यूज करता है, चलचित्र का यूज करता है। ठीक है, इसी को यानी, और इसमें भाई देखो, जब हम समाज को समझने के लिए चित्रों का यूज करते हैं तो चित्र कहां से लेंगे भाई? उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है भैया। कैमरा आ गया, पहले तो बहुत ज्यादा कैमरा था नहीं, पहले बहुत भारी भारी कैमरे आते थे, बाद में कैमरे हल्के हो गए। आज भी अगर आप लोग रिसर्च में जाओगे तो बहुत सारा लोग फोटो खींच लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, जब रिसर्च करते थे ना तो लिखते थे, जैसे लोगों से बातचीत करते लिख करके लेकर जाते थे। लेकिन जब से फोटो आ गई है और जब से वीडियो आ गया था, तब रिसर्च का जो क्षेत्र था वहां पर फोटो और वीडियो के माध्यम से खूब सारा शोध होने लगा। खास तौर से जब हम समाज या सोसाइटी को समझते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊं, जैसे हम लोगों से बात करेंगे तो लोग कुछ बातें बताएंगे, कुछ बातें नहीं बताएंगे, कुछ छुपा ले जाते हैं। लेकिन जब हम कहीं फोटो खींच लेते हैं तो भैया फोटो से सच्चाई नहीं छुपती है। आप कहीं का फोटो खींच लो, जैसे मान लीजिए आप किसी समाज पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप भैया जो गरीब आदमी हैं, यानी जो गंदी बस्ती में लोग रहते हैं, वहां पर आप रिसर्च करने गए हैं। लेकिन अगर वहां जो बस्ती हैं, अगर आप उनका फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप फोटो और वीडियो के माध्यम से चीजों को ज्यादा समझ सकते हैं। शायद लोगों से बात करें तो लोग बताएं या ना बताएं, खुलकर बातें करें चीजों के माध्यम से, लेकिन जो फोटो होती है उससे कोई चीज छुप नहीं सकती है। आदमी खुद ना बताए मैं मान सकता हूं, लेकिन जो हम फोटो क्लिक करते हैं, जो हम वीडियो बनाते हैं, फोटो और वीडियो के माध्यम से कोई भी सच्चाई छुपती नहीं है। इसलिए जब भी हम समाज को लेकर के रिसर्च करें, समाज को लेकर जब हम शोध करते हैं, उस शोध में जब हम फोटो का यूज करें, वीडियो का यूज करें, यानी फोटो और वीडियो के माध्यम से जब सोशोलॉजी में रिसर्च, ये पूरी जो बुक है, पूरा रिसर्च जो टॉपिक है, ठीक है, और खास तौर से पूरी बुक यही बता रही है कि हम फोटो का, वीडियो का, चलचित्रों का, दृश्यों का, जो हमारे दृश्य हैं उनका प्रयोग करके हम रिसर्च को कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए कि हम केरल की बात करें, तो केरल को भैया शोध करने के लिए अगर हम केरल के कुछ फोटोग्राफ इकट्ठा कर लेंगे, केरल के कुछ वीडियो मंगा लेंगे, तो हम केरल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम केरल के लोगों से बात करते हैं तो केरल के लोग शायद भैया कुछ बातें छुपा ले जाएं, कुछ बातें बताएं ही ना, कुछ अंदर ही रख लें। लेकिन अगर हम केरल के वीडियो देखेंगे और फोटो देखेंगे तो भैया फोटो और वीडियो से सच्चाई छुपती नहीं है। आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन फोटो, चलचित्र या दृश्य जो होते हैं वह कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो सच्चाई रहती है वह बिल्कुल साफ साफ झलक जाती है। इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम शोध करते हैं, तो शोध और रिसर्च में जो दृश्य हैं, यानी जो हमारी फोटो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से जब हम सोशल स्टडी कर रहे हैं, यानी समाज को जब हम जानते हैं। देखो भाई, समाज में जैसे मान लो हम समझने चले गए कि कितनी गरीबी है, कितना एक दूसरे से छुआछूत है, तो भैया समाज का आदमी कई बार नहीं बोलता है।
आप सब पहले अगर गांव में जाओगे तो जैसे मान लो भाई दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ या गरीब आदमी के साथ जो भेदभाव होता तो आदमी नहीं बोलता था। लेकिन मान लीजिए अगर हम फोटो क्लिक करें तो शायद फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, यानी जब दृश्य को हम यानी फोटो के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, समाज का रिसर्च करते हैं, समाज को जानने का प्रयास करते हैं, उसे बोलते हैं नृवंश विज्ञानी। नृवंश विज्ञानी का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो समाज पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, और समाज पर जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है और समाज को शोध करने के लिए दृश्यों का यूज करता है, फोटो का यूज करता है, वीडियो का यूज करता है, यानी एक क्या है, एक शोधकर्ता। नृवंश विज्ञानी को कह सकते हो जो शोध कर रहा है, जो रिसर्चर है, यानी कह सकते हो भैया जो आदमी पीएचडी कर रहा है। और नृवंश विज्ञानी का मतलब यानी जो समाज पर शोध करता है। ठीक है, और रिसर्च करने के लिए किसका यूज कर रहा है, चित्र का यूज कर रहा है, फोटो का यूज कर रहा है, वीडियो का यूज कर रहा है, दृश्य का यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा 1.3 में देखोगे नृवंश विज्ञान में फिल्म और फोटोग्राफी। देखो भाई मेरे, पहले जो नृवंश विज्ञान था यानी जो समाज पर जो शोध होता था, जो रिसर्च होता था, उसमें जैसे जैसे फोटो और वीडियो का प्रचलन बढ़ा वैसे वैसे जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होती है, धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। पहले आप सबने देखा होगा ना कि जो कैमरे होते थे बहुत भारी आते थे, तो भैया इसको उठाना बैठाना बहुत मुश्किल होता था, यानी उस समय आदमी प्रयोग नहीं कर सकता था। ठीक है, कैमरे जो आते थे बहुत महंगे आते थे, तो हर कोई रिसर्च करने वाले में खरीद भी नहीं सकता था, यानी इतनी ज्यादा महंगे थे, इतने ज्यादा भारी थे कि सभी जो भी लोग रिसर्च करें सभी इसका यूज नहीं कर पाते थे। कोई यूज करता था, कोई यूज नहीं करता था। जब कैमरे हल्के हुए और जब कैमरे सस्ते हुए तब क्या हुआ कि जो नृवंश विज्ञान यानी जो रिसर्च होती थी, जो शोध होता था सोशियोलॉजी में, उसमें फोटो और वीडियो का बहुत ज्यादा यूज बढ़ा। और फोटो और वीडियो का यूज बढ़ने से हम समाज को या अपनी सोसाइटी को हम बेहतर ढंग से समझने लग गए। ठीक है, यहां पर मार्गरेट मीड का बयान आता। तो मार्गरेट मीड ने क्या किया भैया, मार्गरेट मीड ने दृश्यों का यूज करके, कह सकते हैं इन्होंने फोटो और वीडियो दृश्यों का खूब ज्यादा यूज किया, किसको, रिसर्च में। और जब इन्होंने फोटो और वीडियो का यूज किया, इनका एक खास तौर से योगदान है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मार्गरेट मीड का योगदान बताइए, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर पढ़ के जाना भाई। नृवंश विज्ञान में फोटो और यानी फिल्म जो है, फोटोग्राफी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं, आप सभी लोग कोई फिल्म देखते हो और फिल्म देखने के बाद तुम समझ सकते हो, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है ना। अभी आपने देखा होगा केरला स्टोरी बनी थी, कश्मीर के ऊपर फिल्म बनी थी। तो ये फिल्में कहने क्या भैया, फिल्म देख करके लोगों को पता चल गया ना सब वो कैसा समाज था, वहां की चीजें कैसी, यानी हम फोटो और वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, चीजों को ज्यादा आम आदमी की बात नहीं करें, यहां पर जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, यानी जो आदमी लैब में बैठ करके, लेबोरेटरी में बैठ करके जो शोध कर रहा है, फोटो और वीडियो को यूज करता है। और खास तौर से जो नृवंश विज्ञानी होते हैं वो डायरेक्ट फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुमको बोला एक काम करो, तुम झारखंड जाओ और झारखंड के जो आदिवासी हैं उन पर शोध करो, तो तुम घर बैठे बैठे शोध नहीं करना, तुमको झारखंड जाना पड़ेगा, वहां से लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, वहां कुछ फोटो फाटो खींच करके लाओगे, कुछ लोगों का वीडियो बना करके लाओगे। तो ये जो फोटो खींच करके लाए हो, जो वीडियो लेकर के आए हो, और फिर आदिवासियों के बारे में जो बताओगे, आपने फोटो का यूज करके, वीडियो का यूज करके, दृश्यों का यूज करके जो आप निष्कर्ष निकालोगे, इसी को नृवंश विज्ञान बोला जाएगा। यानी आपने जो शोध कर रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हो, उसमें से ज्यादा हमने क्या यूज कर लिया, फोटो का यूज बढ़ गया, वीडियो का यूज बढ़ा। क्योंकि भैया जब हम मान लीजिए झारखंड गए थे आदिवासी इस बात ने, तो आदिवासी आदमी कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर हम किसी समाज का फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो में बहुत सारी चीजें छुपती नहीं है। आदमी चाहे बातें ना बताए, लेकिन अगर कहीं का हम वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, भैया तुम सबने देखा कि आदमी की आंखों से कुछ चीजें छुप सकती हैं, लेकिन जो कैमरे की नजर से चीजें नहीं छुपती हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि समाज, यानी अगर हम शोध रिसर्च में फोटो और वीडियो का यूज करेंगे, तो जैसे मान लो तुमको मैंने झारखंड भेजा था, तो भैया तुम हर जगह पर नहीं देख पाओगे, हर जगह पर क्या, लेकिन फोटो खींच लोगे तो कहे शायद कोई किसी चीज पर तुम्हारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन फोटो में दिख जाएगा कि ऐसा है।
तो फोटो और जो वीडियो हैं यानी जो दृश्य हैं वह रिसर्च सेक्टर में शोध के विषय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और जब पहले भारी भारी कैमरे होते थे, बाद में कैमरे हल्के हल्के होने लगे तो इनका ज्यादा यूज बढ़ा। पहले कैमरे बहुत महंगे आते थे तो भैया हर जो व्यक्ति शोध कर रहा तो सभी यूज नहीं करते थे, लेकिन जैसे कैमरों की कीमत बढ़ी, कैमरे हल्के हुए, तो कह सकते हो रिसर्च के सेक्टर में फोटो और वीडियो का जो चलन है ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। लोग इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करने लग गए, यूज करने लग गए। ठीक है, देखिएगा जो हमारा सेकंड रहेगा, सेकंड चैप्टर दृश्यों को समझना। भाई दृश्यों के समझने का मतलब वो होता है कि हम जैसे मान लो कि हम कहीं गए थे, ठीक है, और हम वहां पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे और हम वहां पर कई फोटो खींच करके लाए, तो हम दृश्य के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो भाई मेरे एक गांव का फोटो है, एक शहर का फोटो है, तो तुम फोटो देख करके पता लगा लो भैया मेरे गांव का फोटो है, ये शहर का फोटो है। कैसे पता लगता है? क्योंकि फोटो में दृश्य यानी दृश्य ही ऐसे होंगे, तुमको पता लगा लो भैया ये गांव का फोटो है, शहर का फोटो है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक लड़की गांव की लड़की है, एक शहर की लड़की है, तो तुम बता दोगे कि ये फलानी वाली जो फोटो है गांव की लड़की है और फलानी वाली जो फोटो है इस शहर की लड़की है। यानी हम क्या करेंगे, दृश्यों को कैसे समझे, यानी हमने जो फोटो क्लिक किया है या हमारे पास जो वीडियो है उसके माध्यम से हम सोसाइटी को कैसे स्टडी करें, यानी हम समाज का अध्ययन कैसे करें, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे जैसे स्वतुल्यता और विषय निष्ठता। स्वतुल्यता यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देखने की क्रिया क्या स्वतुल्य हो, ठीक है, और क्या हो विषय निष्ठता। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं इसको बताऊंगा। तो खास तौर से जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा, मैं बता दूं। ठीक है, क्या बताया जा रहा, कह रहा कि जैसे मान लो कि एक आप समाज का रिसर्च करते थे, आप सोशोलॉजी के, भाई सोशोलॉजी में आप क्या है, शोधकर्ता है, तो भैया शोधकर्ता जो फोटो खींच के ला रहा है, जो वीडियो बना करके ला रहा है, उस फोटो और वीडियो के माध्यम से कैसे समझेगा, यानी फोटो में कुछ चीजें दिखेंगी जिससे पता लगेगा कि ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, इसके जरिए से हम समझते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2.4 जो है देखने की क्रिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसको देखिएगा 2.4 ओपन कर लो। ठीक है, 2.4 में आ जाइए। ठीक है, ये रहा, एक मिनट बता रहा हूं, 2.4। ठीक है, देखोगा एक मिनट, देखिए आप देखेंगे यहां पर आ गया। ठीक है, ये रहा देखने की क्रिया। देखने की क्रिया में अगर आप देखेंगे तो जैसे कह रहे हैं, जब कोई शोध उद्देश्यों के लिए दृश्य का उपयोग करता है तो प्राथमिक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति दृश्य का अध्ययन कैसे करें। जैसे मान लो भैया तुम शोध करने गए थे, कहाँ गए थे, झारखंड में आदिवासियों का शोध कर रहे थे, तो आदिवासी इलाके की जो फोटो खींच करके लाए हो उस फोटो का यूज कैसे करोगे। हम यूजिंग की बात करें, यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे दृश्य के विभिन्न रूपों में पहचानना महत्वपूर्ण है कि अध्ययन में दृश्य किस रूप में उपयोग होगा, फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में या कला के रूप में। यानी अब जब आप शोध कर रहे हैं या जब आप रिसर्च कर रहे हैं, जो फोटो है जो वीडियो है उनका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि आपको वहां फोटो खींचनी है, वह वीडियो बनाना है, तो आप जो फोटो और वीडियो क्लिक करके लाए हैं उनका यूज कैसे करेंगे, उनका यूज की हम बात करेंगे। यानी जैसे भैया आप फोटो, जैसे कई बार किसी चीज की सामाजिक स्थिति जाननी है, जैसे समाज को समझने के लिए हम क्या करते हैं भाई, समाज को पहले समाज की लिंग जानते हैं, आयु जानते हैं, जाति जानते हैं, या इस प्रकार की चीजों को जानते हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए हम फोटो का यूज कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को जानने के लिए हम वीडियो का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी यहां पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर एक महिलाएं हैं, उनका फोटो बना हुआ, तो इस फोटो को देख करके आप कैसे स्टडी करेंगे, यानी हम फोटो से समाज की स्टडी कैसे करें, इस बात को लेकर के बात की जा रही है। और इसी में स्वतुल्यता, दृश्य नृवंश विज्ञान एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें निम्नलिखित के बारे में जागरूकता होना शामिल है। शोधकर्ता से हमारी उपस्थिति, हमारी विषय निष्ठा के संबंध में, हमारी स्थिति, प्रतिभागी पर, अनुसंधान पर, प्रभाव से तात्पर्य। देखो विषय निष्ठा का मतलब समझते हो कि हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं हमारा प्रभाव उस पर ना पड़े। जैसे मान लो कि मैं भैया आदिवासी पर रिसर्च कर रहा था, तो आदिवासियों के बारे में मेरे मन में जो विचार हैं वो मेरे शोध में ना दिखें। जैसे मान लो भाई मेरे, तुम किसी, जैसे मान लो कि तुम किसी समाज के ऊपर स्टडी कर रहे थे,
तुम्हारे मन में पहले से दुर्भावना कि वो तो खराब लोग होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करें, जब आप शोध करें, तो उस पर किसी प्रकार का प्रभाव, यानी अपना प्रभाव शोध पर ना पड़े, इसको हम बोलते हैं विषय, यानी निष्पक्ष हो करके शोध किया जब जाता है। यानी जो आप फोटो यूज कर रहे हैं, जो आप वीडियो यूज कर रहे हैं, फोटो और वीडियो से जो रिजल्ट निकल रहा है वही बताइए, आप अपना मत ना व्यक्त करें। ये विषय निष्ठा बहुत जगह पर आती है, खासतौर से हम रिसर्च में इसको बहुत बात करते हैं। जो भी व्यक्ति शोध करता है, तो शोधकर्ता जो है उसका प्रभाव हमारे शोध पर ना दिखाई दे, इसे को बोलते हैं विषय निष्ठा। ठीक है, यानी आप जो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई झारखंड के आदिवासी इलाके, तो आदिवासियों के बारे में आपके जो विचार हैं, आपके जो पर्सनल विचार हैं, वो उस रिसर्च में ना दिखे। भाई ये नहीं तुमने पहले माला आदिवासी, जैसे मान लो किसी ने सोच लिया कि जैसे मैंने बोला झुग्गी झोपड़ी है, वो पहले से उसने सोच लिया कि वो गंदे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो बाद में रिसर्च में जाकर के भी वो लिख देगा। यानी आप अपने जो विचार हैं, जो आपकी मन की बातें हैं, वह हमारी रिसर्च में ना दिखाई दे, इसे को बोलते हैं विषय निष्ठा। ठीक है, यानी निष्पक्ष होकर के क्या करें। ठीक है, दूसरा आगे देखिएगा विभिन्न दृश्य से जुड़े अर्थ प्रतिभागी दृश्यों को व्याख्या कैसे करेंगे, और अंत में दृश्य प्रतिभागियों को कैसा प्रभाव डालेंगे। दृश्य निर्वंश विज्ञान को अंजाम देने के लिए स्वातुल्यता और विषय निष्ठा दोनों आवश्यक करें। स्वातुल्यता यानी जैसे मान लो कि आप जब तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ठीक ढंग से करें भैया। ठीक है, यानी हम जब शोध करें, रिसर्च करें, तो उसमें स्वातुल्यता और विषय निष्ठा होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी दृश्य के माध्यम से व्यक्त किए गए अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि दृश्य कैसे तैयार किया गया है। यानी आप जब किसी चीज पर शोध करें ना, तो ईमानदारी से शोध करें, यानी उसमें क्या ईमानदारी है, स्वातुल्यता है, निष्पक्ष होकर के आप शोध करें। जैसे मान लो कि तुमको मैंने भाई बोला है कि तुम फोटो क्लिक करके लाना है, तो तुम जो फोटो क्लिक करो, सही सही फोटो क्लिक करो, ये नहीं अपनी जो मन में आ रहा वही क्लिक कर रहे हो, या अपने मन के मुताबिक मत कीजिए, या आप जो शोध कर रहे हैं, आपका जो प्रभाव है उस शोध पर ना पड़े। यानी हम जब रिसर्च करते हैं, जब शोध करते हैं, तब उसमें हमारा जो मत है, या हमारी जो बातें, या हमारा जो किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी समाज को लेकर के जो विचार है, उस रिसर्च पर उसका प्रभाव ना पड़े, बल्कि जो रिजल्ट निकलता है हम उसी को बताएं। अपने विचार जाहिर ना करें, अपना मत नहीं इसमें देना होता है। यानी व्यक्ति निष्पक्ष होकर के शोध करे, समझ रहे हैं। यानी आप जो भी छवि लेकर के आए हैं, जो भी फोटो लेकर के आए हैं, जो भी वीडियो लेकर के आए हैं, वो सही हो, सही तरीके से उनका शोध होना चाहिए, और आप अपने मत या अपने विचार उसमें शामिल ना करें। यही है स्वातुल्यता और विषय निष्ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब रिसर्च और शोध किया जाता है, तो उस पॉइंट का व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, यानी जैसे बात की गई दृश्य विधियां, तो कौन कौन सी दृश्य विधियां, जैसे बोलिए इसमें देखिएगा जो दृश्य विधियां, यानी जब हम कौन कौन सी दृश्य विधियां, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे दृश्य पद्धति की उपयोगिता, दृश्य अनुसंधान विधियों में 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे दृश्य निरूपण या छवि को उत्पादन के माध्यम से, देखो कोई भी छवि है, छवि जो बनी है, नहीं भैया जो फोटो बनी है, उससे समाज का अध्ययन करना है। ठीक है, और दृश्यों की जांच करना कि समाज के बारे में ज्ञान का सृजन के लिए मौजूद दृश्य का उपयोग शामिल है। दृश्य प्रतिनिधित्व के उत्पादन में सामाजिक अभिनेता के सहकर्ता की इन भूमियों की योजना के क्षेत्र में जानने की बनाई जाती है, लेकिन अक्सर क्षेत्र में दृश्य पूर्व नियोजित उपयोग को संशोधित और अनुकूलित करने में देखिए कि हम जो फोटो लेकर के आ रहे हैं, जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उनके माध्यम से हम समाज को ज्ञान अर्जन कैसे, जैसे मान लो कि जैसे जो फोटो होता, जो वीडियो होता ना, उसके माध्यम से समाज को समझ सकते हैं, उसका ज्ञान ले सकते हैं, या उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और खास तौर से जो पूरा रिसर्च है, इसमें अगर आप देखोगे जो दृश्य फोटो खींचे जाते हैं, जो वीडियो ली जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। अरे भैया आज जो कैमरा है, ये कैमरे का यूज होता है, आज तो मोबाइल आ गया है, आज लोग हर देखते हैं ना, हर आदमी ब्लॉग बना देता है, हर आदमी ब्लॉग बना दे रहा। तो कहीं एक बात बताओ, जैसे एक मैं एग्जांपल लूं, जैसे हम लोगों को चीन जाकर के रिसर्च करना है, तो भैया हम लोगों को चीन जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीन के लोग जो ब्लॉग वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रखे हैं, हम उन्हीं का ब्लॉग उठा करके भी चीन के लोगों को सोशल स्टडी कर सकते हैं ना।
समझ रही हैं? यानी जो फोटो है, वीडियो है, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यानी खास तौर से रिसर्च के सेक्टर में। और टेक्नोलॉजी किसमें, फोटो और वीडियो में जो ज्यादातर, यानी आप देखिए हर जगह पर फिल्म बना ली जाती है, ठीक है, हर जगह, हर किसी, अगर कहीं पर भी सोशल स्टडी की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा इमेज का ही हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इमेज बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, इमेज के थ्रू हम दर्शाना चाहते हैं या इमेज क्लिक करके हम चीजों को बेहतर समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो भैया कहीं पर गंदगी है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक जगह पर बहुत सारा कूड़ा बिखरा हुआ है, ठीक है, तो कूड़े को हम क्या करते हैं, हम लोग उस जहां पर कूड़ा बिखरा हुआ उसकी फोटो क्लिक कर लेंगे, और जब फोटो क्लिक कर लेंगे फिर हम लोग समझेंगे कूड़ा क्या क्या कूड़ा बिखरा है, क्या क्या उसमें पड़ा हुआ। इस प्रकार से कह सकते समाज का भी भाई मेरे ऐसे रिसर्च, जैसे मान लो कि हम लोग एक बस्ती में घुसे और एक दूर से हमने पूरी बस्ती है जो लोग रह रहे हैं, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई खा रहा, कोई चल रहा, कोई उठ रहा, कोई बैठ रहा है, कोई नहा रहा, कोई धो रहा है, कोई कपड़े उतार रहा, कोई कपड़े पहन रहा, तो हम जो व्यू लेकर के फोटो क्लिक कर लेंगे, उससे हम समाज को शोध कर सकते हैं, समझ, यानी उस बस्ती के बारे में या उस सोसाइटी के बारे में हम समझ सकते हैं। अरे बाद में तो जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों से जानेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट वहां के फोटो विजुअल क्लिक कर ले रहे हैं और उन्हीं फोटो और विजुअल के माध्यम से उनका क्या कर रहे हैं, सोशल स्टडी हो रही है, उस समाज का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है, या साइंटिफिक रीजन से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्या है, फोटोग्राफी के माध्यम से छवि बनाना। फोटोग्राफी के माध्यम से छवि बनाने का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि मैंने कहीं की फोटो ले लिया है, तो फोटो के माध्यम से मैं उसको समझने का प्रयास करूं कि भैया जैसे मान लो कि हम लोग केरल हैं, केरल को स्टडी कर रहे हैं, तो केरल से हमने बहुत सारी फोटो क्लिक कर रखी है और उसी फोटो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, केरल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी फोटो के माध्यम से हम किसी की छवि बना रहे हैं, इमेज बनाना, इमेज बिल्डिंग। जैसे मान लो किसी पहलवान की हम फोटो खींच करके लाए हैं, किसी आदमी की, तो जैसे मान लो तुमने किसी लड़के की फोटो क्लिक कर ली, ओके, तो लड़के की फोटो क्लिक करने के बाद तुम बताओ गोरा है, ठीक है, हष्ट पुष्ट है, मसल पावर है, पतला है, दुबला है, बाल काले हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। यानी हम ओनली क्या कर रहे हैं भैया, फोटो के माध्यम से किसी की क्या कर रहे हैं, छवि बना ले। जैसे मान लो तुम किसी लड़की के फोटो खींच करके लाए हो, लड़की का फोटो देख करके तुम लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, हंस रही है, बहुत सुंदर है, ठीक है, इसी से शादी कर लेता हूं, फोटो में बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे भैया फोटो में जो दिखता है, यानी हम फोटो से क्या करते हैं, जो छवि बना लेते हैं किसी चीज की, ठीक है। जैसे मान लो भाई किसी आदमी की तुम फोटो क्लिक करके लाए हो, आदमी बड़ा खुश है, तो तुम बता सकते हो कि फलाना आदमी बड़ा खुश है, बड़ा चंचल है, रियल में कुछ हो या ना हो, लेकिन फोटो के माध्यम से जब हम इमेज बिल्डिंग करते हैं, खास तौर से आप लोग देखो ना, टीवी में फलाने नेता की फोटो चल रही है, वीडियो चल रहा है। आप लोग एक बात बताऊं, जैसे हम लोग, अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग बहुत सारा ब्लॉग देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ब्लॉग डालते हैं, तो हम उनका ब्लॉग देख करके बना लेते हैं कि फलाना आदमी अमीर है, फलाना आदमी के पास गाड़ी मोटर है, फलाना आदमी का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसके पास इतना पैसा होगा, इतना धनवान होगा, इसके पास यानी कपड़े बहुत ज्यादा हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, फोटो से उस क्या बना रहे हैं, छवि बना, ये यानी इमेज बना ले रहे हैं किसी चीज की, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने किसी बस्ती का व्यू क्लिक किया, वहां पर गंदगी पड़ी है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर गंदगी पड़ी रहती है। मान लो कि वहां पर कोई बाहर नहा रहा है, यानी यहां पर नहाने की कोई सुविधा नहीं, लोग बाहर नहाते हैं। अब मान लो हमने फोटो क्लिक किया, फोटो में कोई आदमी डिब्बा लेकर के बाहर जा रहा, तो हम बोलेंगे यहां पर शौचालय नहीं है, लोग शौच करने के लिए भैया बाहर जाते हैं। यानी हम फोटो से क्या कर रहे हैं, इमेज बना ले रहे हैं किसी समाज की या किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति फोटो में बहुत गुस्से में दिख रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको बड़ा क्रोध आता है, ये बड़ा गुस्से में रहता है, आंखें लाल हो गई हैं। यानी हम लोग क्या करें, फोटो से किसी की इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी हमने हमारा जो फोटो है, फोटो से हम छवि बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी समाज की या किसी भी सोसाइटी की जो सोशल स्टडी हो रही है, हम फोटो से उसको समझने का प्रयास जब करते हैं, यानी फोटो में अगर मान लो हमें गंदगी दिखी, भाई गंदगी दिखती है, तो हम बोलेंगे वहां पर गंदगी पड़ी है। जैसे मान लो कि पानी भरा है, वहां पर मच्छर है, तो भैया वहां पर डेंगू फैला होगा, यहां पर मलेरिया फैल जाएगा, बीमारी फैलेगी, इसको हम अंदाजा लगा लेंगे। जैसे मान लो वहां पर कोई महिला है, ठीक है,
अगर मान लो फटे पुराने कपड़े पहन रखी या उसके साथ उसका कोई उसको मान ले कि महिला को कोई मारा, तो हम बोलेंगे कि वहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है या महिला के साथ दमन। यानी हम फोटो से क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज की इमेज बिल्डिंग कर ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे आप किसी के फोटो क्लिक करके लाए हो, तुम फोटो से लग रही हो कि गोरा है, काला है, दुबला है, पतला है, मोटा है, ये कैसे सोचता होगा। कपड़े देख करके तुम अंदाजा लगा लो ये तो अमीर लग रहा है, कपड़े देख करके अंदाजा लगा लो गरीब। फोटो से पता सब लग रहा है। लोग देखते नहीं, फोटो देख करके अंदाजा लगाते हैं कि फलाना आदमी कैसा है। तो हम जब लोग क्या करते हैं कि फोटो के माध्यम से छवि बना लेते हैं। और खास तौर से रिसर्च में यही होता है कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं और फोटो से हम क्या करते हैं, इमेज बिल्डिंग बनाते हैं। इमेज बना लेना किसी चीज की, आप समझते हैं? जैसे लोग टीवी में देखते हो ना, कहते हैं भैया कि आदमी हमेशा फोटो और दिन रात वही दिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बिल्डिंग करना। यानी अपनी छवि बना लेना कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, छवि बिल्डिंग करना, ठीक है। अगर इसमें मैं बात करूं ना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, नृवंश विज्ञान में फिल्म निर्माण में मानव शास्त्रियों का योगदान 3.3 जो है, ठीक है। नृवंश विज्ञान में फिल्म निर्माण में मानव, एक बात बताओ भाई मेरे, अगर मैं बात करूं ना, जो नृवंश विज्ञान था, जब उसमें फिल्म निर्माण होने लगा, मूवी बनने लग गई, तब हम किसी समाज को अच्छे समझ सकते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग जो हो, अगर कोई किसी ने भैया चीन पर फिल्म बना रखी, तो चीन को तुम समझ जाओगे चीन का समाज ऐसा है, चीन का समाज वैसा है। एक बात बताओ, अगर तुम केरल नहीं गए हो या केरल पर किसी ने मूवी बना दी है, या तुम किसी समाज को जानते नहीं, एक बात बताओ, हम लोगों ने रामायण नहीं देखी है, तो भाई जिन लोगों ने वीडियो देख लिया रामचरितमानस या जो उन्होंने जो रामायण बना रखी है, रामायण देख करके आप लोग अंदाजा लगाते रामायण के समय में ऐसा होता होगा, या यानी हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्म है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं भैया, मानव शास्त्री जब फिल्में बनने लगी, जब चित्र बनने लगे, इससे जो स्टडी होती थी या जो शोध करता, उसमें बड़ा योगदान मिला भाई मेरे। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अगर रिसर्च करते थे ना, तो वहां पर जाते थे, वहां पर लोगों से बात करते थे, लोगों से पूछते थे, तो भैया आदमी कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जब समाज का अध्ययन करने में फोटो का यूज होने लगा, वीडियो का यूज होने लगा, इससे बहुत मदद मिली, इससे हमारा जो रिसर्च होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं बोलूं कि तुमको अमेरिका जाना है, किस लिए जाना है, तुमको अमेरिका के समाज को सोशल स्टडी करनी है। लेकिन अब यार मैं बात करूं, जब से इंटरनेट आ गया, जब से सोशल मीडिया आ गई, तो शायद तुम अमेरिका ना भी जाओ, यहीं पर घर पर बैठे बैठे अमेरिका के बारे में बता दो। कैसे बताओगे कि अमेरिका के लोगों को कुछ वीडियो मंगा लो, कुछ फोटो मंगा लो, और उसे बता दो कि अमेरिका के लोग तो ऐसे हैं, अमेरिका के लोग तो एक खाते हैं, एक पीते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तुम फोटो के माध्यम से सारी चीजें बता सकते हो। यानी कह सकते हो जो जब से फोटो और वीडियो आया है, तब से कह सकते हो कि जो सोशल स्टडी है, जो समाज का अध्ययन किया जाता है, उसमें बड़ा भैया योगदान मिला है। जब से फिल्में बनने लग गई, फिल्मों के माध्यम से हमें पता चल जाता ना कि आज से वो समाज ऐसा था या वो समाज ऐसा रहा होगा, वहां पर महिलाओं के साथ ऐसा था, या वहां के पुरुष ऐसे होते होंगे, या वहां गंदगी रही होगी, या वो बड़ी ऐसी बस्ती रही होगी। जैसे आज मान लो अगर कोई जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस पर अगर कोई फिल्म बनाता है, तो उस समय की परिस्थितियों को हम क्या कर सकते हैं, उस फिल्म के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसी बात को यहां पर क्या गया है, बताया गया। पहले अगर देखोगे ना, पहले जब लोग समाज का अध्ययन करते थे ना, तो लोग लिखते थे। अब क्या, किसी चीज पर मूवी बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री आपसे सुना होगा ना। जैसे मान लो कोई आदमी रिसर्च कर रहा है, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना लेता, और डॉक्यूमेंट्री बताती कि फलाना समाज कैसा है। भाई किसी भी सोसाइटी का अगर अगर उसकी सोशल स्टडी करनी है, तो उस पर क्या डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। आज लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। जैसे मान लो कि आप एक मैं बताऊं, जैसे भाई मेरे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में तुम लोग देखा होगा ना, जाकर के रिपोर्टर पूछता है कौन सी पार्टी जीत रही, कैसा हो रहा, कैसा माहौल बना, तो माहौल वो कैसे बता रहा है, वो तो फिल्म के माध्यम से लोगों को बता रहे कि भाई माहौल ऐसा बना हुआ है। तो आज जो साइंटिस्ट हैं या जो वैज्ञानिक हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं, वो लोग भी फिल्म बना करके लोगों को बता रहे कि फलाना समाज ऐसा है। यानी अब वो लोग भी लिखते पढ़ते नहीं, बल्कि वो लोग भी डॉक्यूमेंट्री बना करके चीजों को समझ रहे हैं, या लोगों को बता रहे कि फलाना समाज ऐसे है, फलाना समाज वैसा है। ठीक है, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फोटोग्राफी और स्वयं और समाज। यानी फोटोग्राफी के माध्यम से हम समाज को समझ सकते हैं। किसके माध्यम से भैया, फोटोग्राफी के माध्यम से। इसमें जैसे फोटोग्राफी और विषय निष्ठता, वही चीज आ गई। यानी जब हम फोटो क्लिक करें,
तो हम क्या कर सकते हैं, समाज और स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात समझो, पूरे चैप्टर को मैं बता रहा हूं। जैसे फोटो क्लिक करके हम किसी भी सोसाइटी को समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे मान लो आपने कहीं की फोटो क्लिक करके लाए हो, तो वहां का समाज कैसा हो उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, स्वयं को भी फोटोग्राफी से, और समाज को, मोस्टली हम समाज की बात करेंगे, यानी हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं। पहले लोग अगर समाज को समझते तो क्या करते थे, डाटा कलेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट कर लेना, ठीक है, या डाटा आंकड़े इकट्ठा करते थे। लेकिन आज जो लोग समाज का रिसर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या, फोटो है, वीडियो है, इनके माध्यम से क्या करते हैं हम, सोशल स्टडी हो रही है। ठीक है, फोटो अगर आप देखोगे 4.3 जो है फोटोग्राफी और विषय निष्ठता, यानी स्वयं या सेल्फ को समझना, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्वयं को भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्वयं और समाज के बीच में संबंध, यानी हम स्वयं और हम में और समाज में क्या रिलेशन है, इसको भी हम फोटो और वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ। आप लोग देखते होंगे ना, आज तो हर आदमी ब्लॉग वीडियो बनाता है, लोग ब्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो बना करके डालते हैं। तो ब्लॉग वीडियो बना करके जो डाल रहे हैं, इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी समाज को समझ सकते हैं। एक बात बताओ कि जैसे भाई जैसे हमने बोला कि जैसे भाई अब हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान में हम लोग जाते नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो ब्लॉग बना के डाल रहे हैं, उससे हम पाकिस्तान के समाज को समझ सकते हैं, या पाकिस्तान के जो लोग बातें हैं, यानी किसी भी समाज को क्या कर सकते हैं कि जो फोटो है, इससे हम समाज की स्टडी जो कर रहे हैं, खास तौर से फोटो जो होती है या जो वीडियो होता है, यानी फोटो मतलब दृश्य ही समझना, हिंदी में दृश्य लिखना। ठीक है, तो दृश्य के माध्यम से हम जो समाज की स्टडी करते हैं, ठीक है, सोशल स्टडी। भाई फोटो है, फोटो से अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, फोटो से चीजों को समझते हैं। तो इसमें 4.3 जो है फोटोग्राफी और विषय निष्ठा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बोला है जैसे फोटो के माध्यम से समाज को समझना। अब मैं बता देता हूं फोटो के माध्यम से समाज को कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक फोटो क्लिक करके लाए हो, ठीक है, गांव का फोटो है, ठीक है, गांव के फोटो में महिलाएं जो हैं पानी भर के मटके में लेकर के जा रही हैं। तुम बताओगे कि वहां पर महिलाएं पानी भरने के लिए घर के बाहर जाती हैं। ठीक है, जैसे फोटो में कोई आदमी डब्बा लेकर के बाहर शौच के लिए जा रहा, तुम बताओगे कि वहां पर भैया शौचालय नहीं बना है, लोग डब्बा लेकर के जाते हैं। ठीक है, यानी फोटो के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए फोटो में कोई आदमी, ठीक है, बाहर नहा रहा है, नदी में नहा रहा है, यानी बोलोगे कि वहां पर नहाने की कोई व्यवस्था नहीं, लोग नदी तालाब पोखर में नहाते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसी में कोई पुरुष महिला को मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, कुछ भी डंडे से मार रहा है, तुम बताओगे कि वहां पर घरेलू हिंसा होती है। उस समाज में घरेलू हिंसा के हमें सबूत मिलते हैं, क्योंकि फलाना आदमी अपनी ही महिला को या अपनी ही पत्नी को डंडे से मार रहा है, यानी हमें पता है कि उस समाज में घरेलू हिंसा हो रही। या तुमने देख लिया कि वहां के जो लोग हैं, कोई महिला चूल्हे पर खाना बना रही फोटो में, तो तुम पता लगाओगे कि वहां पर अभी भी चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, और वहां के लोग क्या है, चूल्हे पर खाना बना करके, लकड़ी जला करके अपना खाना बनाते हैं। यानी हम क्या करें भैया, फोटो के माध्यम से पूरी सोसाइटी समझ रहे हैं, यानी उसका सोशल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो उसी में हम देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो किसी चीज को खरीद रहा, तो इससे हम समाज को, यानी उस समाज में खरीदने और बेचने का, व्यापार करने की प्रक्रिया थी। वहां पर जैसे हमें कुछ गाड़ियां दिख गई, तो बोलेंगे कि वहां के समाज में लाने ले जाने के लिए भी वस्तुओं के लिए इस प्रकार की गाड़ी या वाहन का प्रयोग होता था। यानी फोटो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को समझ ले रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे हमने कहीं से दूर से एंगल व्यू ले लिया, और उस व्यू की, यानी तुम कहीं की फोटो खींच लाओ, किसी बस्ती के तुम फोटो क्लिक कर लो, और फोटो क्लिक करने के बाद वहां के जो लोगों की जो गतिविधियां हैं, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई खा रहा, कोई उठ रहा, कोई बैठ रहा, उसी के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा लेंगे फलाना कैसा है। ठीक है, यानी क्या करें भैया, फोटो के माध्यम से पूरी सोसाइटी को समझना, इसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4.2 आ भी सकता है कि फोटो के माध्यम से समाज को कैसे समझते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे करके बताया ना कि भैया अगर कोई डब्बा लेकर के बाहर शौच के लिए जा रहा है, तो हम लगा लेंगे भाई शौच की कोई व्यवस्था नहीं, लोग डब्बा लेकर के सुबह निकल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई पुरुष महिला को मारा, भाई वहां पर घरेलू हिंसा है, महिलाओं पर उत्पीड़न होता रहता है। ठीक है, या कोई लड़की है, उसको स्कूल जाने नहीं है, भाई महिलाओं को स्कूल या शिक्षा पर कोई जोर नहीं है। ठीक है, या कोई इसमें अगर पुरुष है, अगर मान लीजिए पुरुष है, अगर कोई काम कर रहा है, तो पुरुष वहां पर बाहर काम करते हैं। महिला अगर खाना बना रही, जो महिलाएं होती है घर पर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। इस प्रकार से यानी हम फोटो से किसी भी समाज की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, फोटो की, ओनली फोटो के माध्यम से। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और यही पूरा पहले, और फोटो पहले हम क्या करते हैं, दृश्यों के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे दृश्य आंकड़े इकट्ठा करना भैया, जैसे मान लो हमें समाज की स्टडी करना, तो बहुत सारी मैं फोटो मंगवा लूंगा, और उन्हीं फोटो से आलस भाई, जैसे 50 फोटो हैं, तो 50 फोटो 50 एंगल से ली गई हैं, तो 50 जो शॉट है, जो एंगल है, वो बताएंगे कि हर एंगल से हमें कुछ निकल जाएगा।
इस एंगल से हमने कुछ समझ लिया। लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे सोसाइटी कैसे, सिर्फ फोटोए देख करके बता दे रहा हो, चित्र देख करके बता दे रहा कि वहां पर ऐसा होता, वहां पर ऐसा होता, वहां के लोग ऐसे हैं, वहां के लोग वैसे हैं। जब मान लो कोई आदमी खाना खा रहा है और वो पत्तल में खा रहा, तो बोलेंगे कि वहां के लोग पत्तल में खाना खाते हैं। या वहां पर कोई मांस या मीट खा रहा, या वहां पर कोई वेज खा रहा, नॉन वेज खा रहा, उससे भी हम पता लगा कि वहां का समाज जो है वह शाकाहारी समाज था या मांसाहारी समाज था। फोटोज बता दे रहा हो कि फोटो देख रहा कि फलाना आदमी खा रहा, उसका पूरी सोसाइटी को बता दे रहा हो। ठीक है, नहीं, फोटो के माध्यम से जब हम पूरी सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, यानी ओनली किसके माध्यम से भैया, फोटो के माध्यम से समाज की जब स्टडी की जाए। एग्जाम्पल दे लेकर के मैं बताया हूं, तो इस चीज को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या हमारा, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर हमारा 5 क्या है, एक शोध के उपकरण के रूप में फोटोग्राफी। कह रहे हैं भैया शोध के रूप में, कहने का मतलब कि जब हम रिसर्च करते हैं तो फोटो को एक शोध के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी समाज की सोशल स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो फोटो होती है वह भी एक क्या हो सकती है, एक शोध उपकरण के रूप में फोटो को यूज करना। ठीक है, बोलिए। देखिएगा यहाँ पर जो मोस्टली हम कह रहे हैं कि जब भी रिसर्च की जाता है, जब भी शोध किया जाता है, तो भैया शोध में हमारी जो फोटो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शोध में, यानी हमारा जो रिसर्च है जो है उसमें फोटो का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि भैया मैं केरल की, मैं कश्मीर की, मैं कहीं की किसी समाज का अध्ययन कर रहा हूं, या किसी सोसाइटी को मैं पढ़ रहा हूं, या कहीं मैं कोई शोध कर रहा हूं, तो फोटो का भी उसमें यूज किया जाता था। पहले तो फोटो होते नहीं थे, पहले तो कैमरा होता नहीं था, लेकिन जब से कैमरे आए हैं, जब से वीडियो बनने लगी है, जब से फोटो खींचने लगा है, तो फोटो भी क्लिक किया जाता। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर हम लोग रिसर्च करने गए, जैसे भाई हम लोगों ने गरीबों पर रिसर्च किया, खास तौर से मैं यहाँ पर भिखारियों की मैं बात करूँ, जो लोग भीख मांगते हैं उनकी हम लोग रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, चलो भैया हम लोगों ने उनसे बात किया। ठीक है, एक समय हमने बात किया, लेकिन बात करने के बाद हम उन लोगों की, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर खाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे भीख मांगते हैं, हम उनकी क्या फोटो क्लिक कर लेंगे। इसको भी हम अपने क्या कर सकते हैं, शोध में यूज कर सकते हैं। पहले जब रिसर्च होता था ना, फोटो उसमें यूज नहीं होता था, लेकिन बाद में कह सकते हो कि ये जैसे मार्केट मीड हैं या ये जितने लोग हैं ना, इन लोगों ने रिसर्च में फोटो का महत्व बढ़ा दिया। नहीं, जब से फोटो आई तब से रिसर्च में फोटो बहुत यूज होने लग गई। जैसे मान लो किसी चीज को बताना कि वहां का समाज ऐसा है, तो वहां की एक फोटो दिखा दो कि फलाना ऐसा है। आपने देखा ना, जो छोटे बच्चों वाली किताबें होती हैं उसमें फोटो बने, आ से अनार, तो अनार का फोटो बना हुआ है। तो भैया जब फोटो यूज होती है तो हम किसी चीज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं वहां के समाज को। जैसे मैं कह रहा हूं कि वहां के समाज में, ठीक है, जैसे मैं बोला हूं कि वहां के समाज के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वहां पर उस समाज में बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी रहती है। तो अगर मान लीजिए किसी के घर के बाहर अगर मैं कूड़ा दिखा रहा हूं, करकट दिखा रहा हूं, तो ये आदमी जो होगा, जो लोग होंगे समझ पाएंगे। उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं या जो शोधकर्ता है, वो शोधकर्ता भी क्या करते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए क्या करते हैं, फोटो का यूज करते हैं। यानी हम कहीं पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या करते हैं, फोटो का यूज बढ़ गया। यानी फोटो का हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम फोटो का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर देखोगे कैमरे का महत्व, यानी पहले जब शोध करते थे लोग ना, तो डायरेक्ट कहां जाते थे, फील्ड में उतरना पड़ता था। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने तुमको बोल दिया कि तुम जाओ राजस्थान के लोगों पर रिसर्च करो। पहले भैया क्या होता था, डायरेक्ट राजस्थान जाना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब वहां के समाज को, सोसाइटी को समझ पाओगे। लेकिन अब क्या है, जब से फोटो आई, जब से वीडियो आया, तब आप शोध करते समय फोटो का यूज कर लेते हो, वीडियो का यूज कर लेते हो, लोगों से बातें भी कर लेते हो। अब तुम, अगर मैं बताऊं, आज मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि अगर आज के जमाने 2023 में अगर कहीं के समाज को पढ़ना है, या कहीं की अगर हम लोगों को सोशल स्टडी करनी है, समाज का अध्ययन करना है, तो हम लोगों को शायद जाना नहीं पड़ेगा। वहां के लोगों ने वीडियो बना करके अपने बारे में दुनिया भर की बात है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर जाना है, सोशल मीडिया से हजारों फोटो मिल जाएंगे और हजारों वीडियो मिल जाएंगे, वहां पर आसानी से आप अध्ययन कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आज किसी आदमी की लाइफ कैसे है, अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट है तो वहां पर सारी जानकारी आ रही है, उसका फोटो भी आ रहा है, उसका वीडियो भी आ रहा है, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे खाता है,
कितने बजे नहाता है, वो सब ब्लॉग बना करके बता रहा है। यानी आप आकर देखें, और मोस्टली इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें बताया जा रहा है कि भैया जो रिसर्च होती थी उसमें जो फोटो है उसमें फोटोग्राफी का यूज बढ़ गया है, और फोटोग्राफी का यूज जो है वो रिसर्च में बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि इससे जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वह चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ सकता है या अपने रिसर्च को बेहतर भी बनाने में फोटोग्राफी का यूज या चलन ज्यादा ही, यानी कह सकते हो कि पहले तो फोटोग्राफी होती नहीं थी, जब फोटोग्राफी आई तो यह रिसर्च में भी इसको यूज बहुत ज्यादा होने लग गया। आप लोग देखते हो न्यूज होती है, आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हो, देखो अखबार में फोटो छप करके आती है, तो भैया अगर फोटो नहीं होती तो अखबार खिरप लिख लिख करके आता, फोटो से क्या था, चीजों को हम बेहतर समझ सकते हैं। उसी प्रकार से जो शोध करने वाला व्यक्ति होता है अगर उसके पास भी अगर फोटो होती है तो वह भी अपने रिसर्च को बेहतर तरीके से कर सकता है, अच्छे तरीके से बता सकता है। जैसे मान लो कि वो किसी चीज को देख नहीं पाया, जैसे मान लो कि भैया तुम शोध कर रहे थे, तुम्हारे नजर से कई चीजें छिप जाएंगी। आप सबको पता होगा जितने लोग बैठे भैया, कैमरे की नजर से कुछ नहीं छिपता है, बाकी चीजों से छुप जाएगा लेकिन कैमरे से कुछ नहीं छुपता है। इसलिए कह सकते हो कि शोध में फोटोग्राफी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका यूज भी खूब होता है। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, वीडियो और फिल्म के माध्यम से प्रतिनिधित्व। यानी भैया जो वीडियो होता है, जो फिल्में होती हैं, वह शोध में एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अपना प्रतिनिधित्व कैसे निभाती है, अपनी भूमिका क्या है। अरे भैया एक शोध में जो वीडियो है, जो फिल्म है, इसका भूमिका क्या है, इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, इनका महत्व क्या है, तो हम महत्व के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले नृवंश विज्ञान में फिल्में। नहीं भैया पहले जो रिसर्च होता था यानी समाजी विज्ञानी है जो समाज के ऊपर रिसर्च करता था, तो उसके लिए फिल्में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत भैया अगर जैसे देखोगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहीं चीज़ों को ऐतिहासिक यानी इतिहास जानने के लिए कह सकते हैं फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आरंभिक विकास फिल्मों का कैसे हुआ है, या अग्रिम विकास, यानी कह सकते हैं जो शोध में यहां पर अगर मैं बात करूं, जब इसको अंडर में आप अंदर पढ़ेंगे बुक में, तो ये बताएगा कि जो नृवंश विज्ञान है वहां पर फिल्मों का यूज कैसे कैसे बढ़ा। भैया पहले कम नहीं होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ा। आप कह सकते हो कि शोध में जो फिल्में उनका यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। यानी डॉक्यूमेंट्री की हम बात करें ना, जैसे मान लो कोई शोध करता है तो आज वो बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। ठीक है, यानी क्या है, अगर आप इसका देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा ना प्रतिनिधित्व, यानी जो फिल्म है, जो वीडियो है, वो क्या करती है, जो शोध होता है उसमें एक उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, जैसे बोला 21वीं शताब्दी में दृश्य नृवंश विज्ञान का भी है। अरे भैया एक बताओ, 21वीं शताब्दी में 28 सेंचुरी में क्या हो रहा, आज भैया 28 सेंचुरी में कोई भी आदमी रिसर्च करता है ना, तो मोस्टली अगर सोशल स्टडी होती है तो बहुत ज़्यादा फोटो का यूज करेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो का यूज करेगा। ठीक है, समझ रही हैं, आज जो फोटो का चलन है, जो वीडियो का चलन, खास तौर से रिसर्च के सेक्टर में फोटो वीडियो का बहुत, जैसे मान लो कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। ठीक है, मान लो भैया कि मुझे अगर हड़प्पा मानव सभ्यता को पढ़ना है तो मैं फोटो उठाऊंगा, वीडियो लूंगा, या अगर मैं कहीं पर शोध करने का तो वहां पर भी मैं फोटो क्लिक कर लूंगा। ठीक है, समझ रही हैं, यानी क्या कह सकती हो कि जो भी आदमी जैसे शोध करता है, रिसर्च करता है, आज के समय में जो फोटो है, जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो जब आप रिसर्च करेंगे ना, जब आप अपनी शोध को बताएंगे तो उसको भी फोटो के माध्यम से बताएंगे कि ये चीज ऐसी मिली, ये चीज ऐसी मिलेगी। हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ना कि बदलाव कैसे आया, ये हमने नई चीज क्या निकाल के लाए हैं। जैसे खुदाई उदाई होती है, देखते नहीं, फोटो क्लिक कर लेते फट से। तो ये कही जा रही कि आज का जो समय है 21वीं शताब्दी है, यहां पर जब सोशल स्टडी हो रही, यानी समाज का जो अध्ययन किया जाता है, इसमें फोटो और वीडियो का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितने भी लोग सोशल स्टडी करें, यानी जो अगर कह सकते जो आदमी शोध कर रहा है वो फोटो और वीडियो का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक तो फोटो वीडियो को जैसे शोध कर, जैसे फील्ड में गए तो हर जगह की फोटो क्लिक कर लेते हैं। आज के समय में कैमरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मिनट पर लोग फोटो क्लिक कर लेते हैं। एक सिंपल आदमी जो है, जिसको कुछ नहीं करना है, वो भी अपना फोटो दिन भर 50 में क्लिक करता है। तो जो शोध करने वाला व्यक्ति वो कितनी फोटो क्लिक करेगा, आप समझ सकते हैं। अरे भैया जिसको फोटो खींच करके डीपी में लगानी है वो दिन में 50 बार फोटो बदल रहा है, और जो रिसर्चर है, जो शोध करता समाज का, वो फोटो का कितना अच्छे से यूज करेगा, यानी वो तो और भी ज्यादा यूज करेगा हर चीज को बताने के लिए, हर चीज का अध्ययन करने के लिए क्या करेगा, फोटो। यानी आज के समय में देखोगे 21वीं शताब्दी में तो फोटो का जो चलन है, जो वीडियो का चलन है, वो कह सकते हैं शोध के, रिसर्च के सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चाहे वो शोध करते समय भी बहुत सारे फोटो खींच करके लाएगा,
और शोध को जब वो रिजल्ट निकालेगा तो वहां भी उन फोटो को लगाएगा और फोटो के माध्यम से बताएगा कि ऐसा होता था, ये ऐसा होता था, दिखाने के लिए, समझाने के लिए भी फोटो का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अगली बात करेंगे, जब फोटो होता है इसके आधार पर आंकड़े यानी वीडियो अंकीय दृश्य बताएगा, अंक बना करके। जैसे मान लो कि तुम किसी समाज की तुमने सोशल स्टडी की है, तो जैसे तुम होता है एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, अंकीय चित्रण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे व्यक्तिगत अध्ययन यानी जैसे केस स्टडी हो, व्यक्तिगत जैसे लॉन्ड्री लाइव हो, जैसे आप किसी का केस का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वीडियो बना करके जब हम किसी को बताते हैं ना वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अंकीय अध्ययन का मतलब मोस्टली होता है वीडियो डिजिटल, यानी डिजिटल वीडियो का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग एपिसोड बना लिए हैं कि एपिसोड 1 में हम, जैसे मान लो कि अगर मैं एक समाज को पढ़ाऊं तो मैंने बोला कि एपिसोड 1 में हम समाज का आर्थिक आयाम जानेंगे, एपिसोड 2 में सामाजिक आयाम जानेंगे, एपिसोड 4 में राजनीतिक आयाम जानेंगे। यानी हमने क्या कर लिया, अलग अलग एपिसोड बना लिए अंकीय अध्ययन, यानी पॉइंट 1 यानी पॉइंट के आधार पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी ठीक है भाई, पहले में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी इससे ये पता चला, इससे पता चला, इसको क्या बोलते हैं, अंकीय अध्ययन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में नैतिकता, नैतिकता का मतलब समझते हो? नैतिकता का मतलब है भैया, कहीं पर गए हो तो किसी आदमी को फोटो खींचने से पहले उसकी इजाजत ले लो। क्या पता वो कपड़े बिना पहने खड़ा हो, तुम फोटो खींच लो, क्या पता वो आदमी असहज महसूस करे। तो भैया जो भी आदमी रिसर्च करता है, जो भी आदमी शोध करता है, तो उसकी भैया सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम किसी का फोटो खींचे तो उससे पहले परमिशन ले लो। बिना परमिशन के नहीं तो उसके घर में जाकर के घुस करके फोटो खींच रहे हो बेडरूम में, या उसके कहीं जाकर के फोटो खींच रहे हो। कहने का मतलब है कि जब सामाजिक नैतिकता तो ही नहीं, जब कोई आदमी शोध करता है, जब कोई आदमी रिसर्च करता है तो उसकी भैया सामाजिक जिम्मेदारी है कि जब एक बात दो, तुम मान लो कि मैंने तुमको बोला तुम जाओ तुम शोध करके लाओ, और तुम कैमरे लेकर के गो, जहां मन कह रहा वहीं फोटो खींच रहे हो। अरे भैया किसी के घर में घुस कर खींचोगे तो मारेगा, पीटेगा। तो यही नैतिकता है, बुद्धि का दिमाग का यूज करो। यानी आप जब फोटो क्लिक करें तो लोगों से सहमति ले लें, परमिशन ले लें। ये नहीं विदाउट परमिशन के फोटो पर फोटो क्लिक कर रहा है, वहीं पर उठा करके कोई को मारेगा भी। अरे भैया आप किसी समाज में जाएंगे, किसी सोसाइटी में जाएंगे और आप बिना परमिशन के किसी की फोटो क्लिक करोगे तो क्या सोचेगा, धुलाई कर देगा। तुम चाहे कुछ भी हो, तुम बताते रह जाना कि मैं तो शोध करता हूं, मैं तो बहुत बड़ा रिसर्चर हूं, मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, वैज्ञानिक हूं, पीट पाट करके एक अलग कर देगा। तो कहने का मतलब कि भैया कि सामाजिक शोध में नैतिकता भी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी नैतिकता की अगर मैं बात करूं, नैतिकता क्या, जब आप किसी प्रकार का शोध करते हैं तो आप जो सच्चाई हो उसको बताएं। ये नहीं है कि सच्चाई को छुपा लें। नैतिकता ये भी होती है जब भी आप शोध करें, ठीक है, तो लोगों से परमिशन ले लें, या उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस शोध का, सच अच्छाई या बुराई भी बता दें। दूसरा, जब भी आप शोध करें तो सच्चाई बताएं। ये नहीं आपको जो मन को भाता है आप वही लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की बातें की जा रही। ठीक है, तो नैतिकता का मतलब यह है कि आप में एक नैतिकता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शोध करते समय आप सच्चाई लोगों को बताएं। ये नहीं आपके मन की जो बातें हैं या आप मैनिपुलेट करें लोगों को। ठीक है, मैनिपुलेशन ना करें। ठीक है, जब भी शोध करें, सामाजिक शोध में नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। परमिशन ले लो भैया, पूछ लो, या उसके अगर मान लो तुम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो उससे पहले परमिशन ले लो कि मैं आपसे सवाल पूछने आ रहा हूं, पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं। किसी के घर के फोटो खींच रहे हो, कहीं फोटो क्लिक कर रहे हो तो उससे भैया परमिशन ले लो, आज्ञा मांग लो। ठीक है, ऐसे नहीं मन में जो आ रहा सो कर रहे हो। नैतिकता यानी एक मोरलिटी भी तो होनी बहुत जरूरी है। जब आप कहीं पर कुछ कर रहे हो, शोध करते समय मोरलिटी भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप जो मन में आ रहा सो कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। शोध में भी जो मन का वही कहीं फोटो क्लिक कर रहे हो, कहीं वीडियो बना रहे हो। नहीं भाई, नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सहमति ले लो, लोगों की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। यानी विदाउट परमिशन के फोटो क्लिक कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 क्या, शोध उपकरण के रूप में फिल्म। भैया जो भी शोध होता है उसमें जब फिल्म और वीडियो का जो प्रयोग हो रहा हम उसको बात करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे 7.3 शोध उपकरण के रूप में फिल्म और वीडियो। फिल्म और वीडियो के बीच में अंतर क्या होता है सबको पता होगा भैया। फिल्म क्या होती है और वीडियो क्या होता है। ठीक है, फिल्म क्या है और वीडियो क्या है, दोनों के बीच में अंतर तो सबको पता होगा। वीडियो आधारित शोध, देखो भाई जब वीडियो बना करके शोध किया जाता है
तो उसका लाभ भी होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री बना करके जब लोग शोध करते हैं, जब लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। और खास तौर से अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं 7वें की, तो जब भी रिसर्च हो रही है तो उसमें फिल्म और वीडियो का जो प्रयोग हो रहा है उसमें कैसे होता है, और खास तौर से इसमें जो आपको पढ़ करके जाना है ना, शोध उपकरण के रूप में फिल्मों और वीडियो का, ठीक है भैया। कोई भी अगर व्यक्ति शोध करता है, कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, तो देखो मैं बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है। फिल्म और वीडियो के बीच में अंतर बताओ, ये आता है। दोनों के बीच में अंतर तो वैसे लिख सकते हो, बिना बताए आदमी लिख देगा, ठीक है। दूसरा, वीडियो आधारित शोध के लाभ। जब देखो, जब हम वीडियो बना करके शोध करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा लाभ भी पहुंचता है भैया। कोई चीज हमसे छुपनी है, कोई छूटनी है, लोगों को समझ में बहुत ज्यादा आता है। जैसे मान लो कि हम किसी चीज का हमने रिसर्च कर रखा है, अगर उसकी हम डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो लोग अच्छे से समझ पाएंगे, लोग अच्छे से जान पाएंगे। अगर हम लेख लिख देंगे तो क्या पता सब पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जब अगर हम वीडियो बना देंगे या हम उसकी फिल्म बना देंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा समझ भी पाएंगे। आप एक बात बताओ, जो लोग बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं, ये लोग फिल्में क्यों बनाते हैं? ये तो किताबें लिख दें। एक बात बताओ भैया, 3 घंटे की जो इन्होंने फिल्म बना रखा है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, 200-300, अगर मैं बोलूं 50-60 पन्ने में दिन को पूरी फिल्म उतर जाएगी, तो पेज लिख देना। फिल्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भैया फिल्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समाज फिल्मों के माध्यम से, यानी फिल्म को ज्यादा समझेगा, ठीक है, इसके लिए फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर आप देखोगे जो बॉलीवुड है फिल्में क्यों बना रहा है, अरे भैया फिल्में इसलिए बना रहा है, वो तो किताब लिख दें, 50 पन्ने लगेंगे और समय भी बचेगा। लेकिन फिल्म इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग जो हैं उनमें एक मैसेज भी जाएगा और लोग ज्यादा समझ पाएंगे। देखो, लिखा हुआ आदमी उतना ज्यादा नहीं समझ पाता है, लेकिन किसी चीज को अगर फोटो से बता रहे हो या वीडियो से समझा रहे हो तो लोगों की समझदारी बढ़ती है और लोग बेहतर भी समझ पाते हैं। समझ रहे हैं लोग, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसको ज्यादा से ज्यादा या अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, 2 चीजें आपको पढ़ करके जानी है, दोनों आ सकती हैं, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको बोलेंगे बहुसंचार साधन, अति संचार साधन, यानी मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया। ये क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया, 2 का पढ़ के जाना, मल्टी, और ऐसा पढ़ के जाना कि 10 नंबर यानी 2-3 पन्ने हो जाए, बस इतना, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। कुछ भी है मल्टीमीडिया जाए तो चीजों को ही लिख के आना, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो मल्टीमीडिया क्या होता है, पहले इसी को हम बात करते हैं आखिर मल्टीमीडिया होता क्या है, ठीक है। देखिएगा, बहुसंचार तकनीकें, मल्टीमीडिया वह सूचना है जो वीडियो के विभिन्न रूप जैसे फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, चित्रण, ग्राफ, चार्ट आदि का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के संचार के लिए श्रव्य यानी सुनने और सामग्री का उपयोग करता है। इसका अर्थ वही कि मल्टीमीडिया में पाठ्य यानी टेक्स्ट का उपयोग शामिल है। देखो भैया, मल्टीमीडिया का मतलब होता है जब हम लिखित सामग्री यूज नहीं करते हैं, खाली हम फोटो यूज करते हैं, खाली हम वीडियो यूज करते हैं, हम कोई ग्राफ यूज करते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जब किसी शोध में टेक्स्ट का मतलब समझते हो, शब्द नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि हर एक चीज को बताने के लिए क्या किया जाता है, फोटो है, वीडियो है, चित्र है, डायग्राम है, ठीक है, फिगर बना करके हम चीजों को बताते हैं। यानी मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी में ऑडियो और विजुअल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वीडियो और विजुअल का, यानी वीडियो है और ऑडियो है। जैसे अगर आप देखेंगे तो वीडियो और सिर्फ मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि कह सकते हो कि मल्टीमीडिया वह साधन है, कह सकते हो यह बहुसंचार साधन है। जैसे फोटो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, ठीक है, चित्र है, ग्राफ है, चार्ट है, इनको जो शामिल किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। या विभिन्न प्रकार के संचार के साधन है, यानी जब वीडियो हो, ठीक है, फोटो हो, ऑडियो हो, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया में किसी प्रकार का टेक्स्ट यानी लिखा हुआ नहीं यूज आता है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं जैसे फिल्म होती है, भैया फिल्म तो पूरी मल्टीमीडिया है, मानते हो ना? अरे फिल्म में कुछ लिख करके थोड़ी बताते हैं फलाना ऐसा था, नहीं बताते ना, डायरेक्ट फिल्में दिखा देता। अगर मैं किसी टीवी सीरियल की बात करूं, भैया फलाने बहुत सारे टीवी सीरियल आते हैं, जितना टीवी सीरियल है सारा मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया ही चलता है टीवी सीरियल में, मल्टीमीडिया है, ठीक है। और जैसे फिल्म है
और जो फिल्में होती हैं, जो टीवी सीरियल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया आता है। यानी मल्टीमीडिया में खास तौर से लिखा हुआ या जो टेक्स्ट होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। जब हम लिखित सामग्री यूज नहीं करते हैं या लिखित सामग्री यूज किए बिना जब कोई शोध होता है, जब रिसर्च होता है, उसको मल्टीमीडिया कह सकते हैं। मल्टीमीडिया में एक तो फोटो होती है, दूसरा वीडियो होता है, ऑडियो भी हो सकता है, लेकिन कोई टेक्स्ट लिखी हुई सामग्री नहीं होती। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। हिंदी में बोलेंगे बहुसंचार साधन। यानी बहुसंचार साधन क्या है, जब फोटो है, वीडियो है, ठीक है, नोट टेक्स्ट यानी लिखा हुआ ना हो, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया। ठीक है, हेलो। मल्टीमीडिया की कुछ विशेषताएं, यह पढ़ने और लिखने की क्रिया को गतिशील बनाता है। देखो भैया, अगर मल्टीमीडिया ज्यादा होता तो हम चीजों को ज्यादा, देखो तुमने देखा होगा ना, अनपढ़ भी आदमी, गंवार भी आदमी, जिसके दिमाग नहीं वो भी जाकर के लोग फिल्म देखते हैं। जिसके देखोगा तुमने 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, वो भी फिल्म देखता है, वो भी नाटक देखा। टीवी, बच्चों को टीवी के सामने बैठा दो, बच्चा दिन भर बैठा रहेगा, रोता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीमीडिया की क्या होती है भैया, इससे हमारा जो दिमाग होता है गतिशील बनता है और क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी चीज में मदद करता है मल्टीमीडिया। यह चित्रात्मक वीडियो होता है और जानकारी प्रस्तुत करने में, यानी जो मल्टीमीडिया क्या करता है, किसी भी चीज को जानकारी बताने के लिए चित्रों के माध्यम से हमें क्या करता है, मदद करता है। इससे संचार आसान, यानी मल्टीमीडिया से कह सकते हो जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, जो बताना चाहते हैं, ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान यानी इजी हो जाता है। यह दृष्टि से परे संवेदना, यानी जो मल्टीमीडिया होता है यह संवेदना को आकर्षित कर सकते हैं। यानी लोगों को जो मैसेज देना, अगर हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, लिखा हुआ नहीं, देखो लिखा हुआ तो आदमी पढ़ेगा तो शायद उतना ज्यादा फीलिंग ना जाए, लेकिन आदमी किसी चीज को देखता है। जैसे एक बात बताऊं, किसी आदमी का शोषण हो रहा है, किसी आदमी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अगर उसका वीडियो दिखाओगे तो लोगों के मन में भावना आएगी। लगे तुमने बोल दिया कि एक्सीडेंट हो गया था, अब मान लो अगर तुमने रियल में एक्सीडेंट दिखा दिया तो कई सारे लोगों के हृदय कांप जाएंगे। इसका मतलब क्या भैया, कि ये क्या है, लोगों को आकर्षित कर सकता है मल्टीमीडिया। जैसे मान लो कि जैसे लोग लड़की देखने जाते थे, पहले क्या होता है भाई, लड़की के बारे में बताया, लड़की सुंदर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब डायरेक्ट फोटो दिखाते हैं, तो क्या आदमी जो लड़का ज्यादा आकर्षित हो सकता है, आप बता सकते हैं ना। यानी जो मल्टीमीडिया में क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। यानी हम यहाँ पर लिखा हुआ यूज नहीं करते, यानी हम फोटो यूज करते हैं, हम वीडियो यूज करते हैं, चलचित्र यूज करते हैं, एनिमेशन यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं। इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है अच्छा बनता है, यानी इसमें अगर शोध भी होता है बेहतर होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, हमारा क्या है, अति संचार साधन, इसको बोलते हैं हाइपर मीडिया। तो हाइपर मीडिया क्या होता है, देखिएगा, अति संचार साधन हाइपर मीडिया लिंक के साथ छवि और पाठ्यक्रम को जोड़ती है। यह अंतर क्रिया है। देखो हाइपर मीडिया आप मैं बताऊं क्या होता है। जैसे एक बात बताऊं, देखो सुनना, जितने लोग बैठे हो आप सबको पता होगा कि मैंने BSOS 185 की वीडियो बना रखी है। कितनी वीडियो बनाई है, 9-10 वीडियो बनाई है। और 9-10 वीडियो को जब मेरे से आप लोग मांगते हो तो मैं क्या कर देता हूं, उसकी प्लेलिस्ट दे देता हूं। यानी कहने का मतलब कि मैंने, देखो हाइपर मीडिया का मतलब होता कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो छवि हैं, फोटो हैं, उनको जब हम एक लिंक में क्लिक, एक ही लिंक में सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने BSOS 185 की मैंने टोटल 9 क्लास पढ़ाई है, ठीक है। और मैं, मेरे से कोई क्लास मांग रहा तो मैं एक एक क्लास उठा करके नहीं दूंगा, बल्कि उसकी जो प्लेलिस्ट है उठा करके दे दूंगा, और जैसे क्लिक करेगा सारी आ जाएंगी। यानी हम क्या करते हैं, हाइपर मीडिया का मतलब होता कि जब हम कई सारी चीजों को लिंक कर देते हैं, एक ही लिंक में सारी चीजें जब आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया, यानी अति संचार साधन। समझ रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे YouTube होता है भाई मेरे, जैसे आप लोग अगर मैं बताऊं, जैसे आपकी 50 फोटो है, ठीक है, 50 फोटो को आपने लिंक कर दिया है और आपने मुझे एक लिंक दिया कि इस पर जाओ, क्लिक कर लो, मेरी सारी फोटो आ जाएंगी। तो होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट पर अगर जैसे आप लोग जाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज आता है, एक ही क्लिक में बहुत सारी चीजें खुल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एक लिंक दे दिया, क्या लिंक दे दिया, रिजल्ट का, तो भैया उस रिजल्ट से आप बहुत सारे लोगों को चेक कर सकते हैं। तो क्या था, हाइपर मीडिया का मतलब, यानी इसमें हम क्या करते हैं, हाइपर मीडिया में लिंक के साथ छवि और पाठ्यक्रम को जोड़ते हैं। जैसे फोटो है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एक हाइपर मीडिया की बात बताता हूं, देखो अगर मैं बताऊं, जैसे जो मैं बोल रहा हूं और जो वीडियो आपको चल रहा है, जैसे आप वीडियो देखेंगे तो मैं बोल भी रहा हूं, वीडियो भी चला, इन दोनों को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। आप समझ रहे हैं। जैसे फोटो है, ठीक है, और लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ देगा।
जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ करके जरूर जाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 8 है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 भी मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया के बारे में ही बातें की गई हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया यही पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से बोला मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया को आपको जरूर पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 9 में भी वही मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया की बातें की गई हैं। यहां पर मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया का रिसर्च में, शोध में कैसे हम यूज करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने 9.2 में लिख रखा, शोध में बहुचंद यानी रिसर्च में मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया का प्रयोग कैसे होता है, या मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया का उपयोग क्या है, यानी यूज क्या है। तो ये थोड़ी 9.2 है, 9.4 है, इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया जरूर पढ़ के जाना है, शायद कम से कम एक जरूर आ सकता है। ठीक है, इसको जरूर रीड करके जाना। और टोटल इसमें 9 चैप्टर थे, लगभग जितने 9 चैप्टर थे, जितना मैं इजी लैंग्वेज में बता सकता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है।